Welcome to Decode Learners. In this video, we are going to discuss about the variables in C#, but before starting the video, I would like to remind you that don't forget to subscribe the channel. Let's start. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, वेरी का मीन्स होता है चेंज एंड एबल्स मीन्स काबिल, यानी जो बदलने के काबिल हों, जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो कंप्यूटर की ज़बान में वेरिएबल्स क्या होती हैं? नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिन्हें हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं और उन मेमोरी लोकेशंस को हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक वो डेटा उन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर रहेगा, और जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हाल्ट होगी, हमारी मेमोरी लोकेशंस वहाँ से खाली हो जाएंगी, हमारा डेटा जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है एंड वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन होती है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जब हम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप बता दें, यानी जब हम ये बता दें कि किसी वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा, और दूसरी चीज़ हम वेरिएबल को कोई ना कोई नाम दे दें, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स जो है वो मेंशन कर रखा है। सबसे पहले आती है डेटा टाइप और उसके बाद आती है वेरिएबल का नेम। अगर आपको नहीं पता कि डेटा टाइप क्या होती है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने जो है वो सारी डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी। तो सिंटैक्स होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का कि सबसे पहले आपको बतानी होती है डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, इंट वेरिएबल। इंट जो है वो डेटा टाइप है एंड वेरिएबल का नेम है। फिर आपके पास आ जाती है वेरिएबल डेफिनेशन। जब हम अपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल्स को हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम उनको पहले डिक्लेयर कर दें, यानी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बगैर हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। अगर हमने वेरिएबल को कहीं यूज़ करना है तो उसे सबसे पहले डिक्लेयर और डिफाइन करना ज़रूरी है। अब वेरिएबल डेफिनेशन का सिंटैक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। डेटा टाइप आएगी सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इंट a इज इक्वल टू 1। इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, a मेरे वेरिएबल का नेम है और 1 उस वेरिएबल की वैल्यू है, यानी 1 वो वैल्यू है जो इस a के मेमोरी के अंदर स्टोर होगी, इस लोकेशन के ऊपर स्टोर होगी। अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि एक वेरिएबल जो है वो यूज़ होने से पहले डिक्लेयर होना ज़रूरी है, यानी एक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए उसे डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और उसको डायरेक्टली यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान एरर्स देगा, एरर्स जनरेट करेगा कंपाइलर, और वो आपको बताएगा कि ये वेरिएबल आपने यूज़ किया है लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया है। दूसरी चीज़, एक वेरिएबल को आप जहाँ पे भी ज़रूरत हो प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर भी कर सकते हैं और डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ी है, आप उसको वहीं पे डिक्लेयर करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है कि वेरिएबल का नेम ज़्यादा से ज़्यादा 64 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, यानी वेरिएबल के अंदर 64 कैरेक्टर्स, वेरिएबल के नेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 64 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप नहीं ले सकते। वेरिएबल के नेम के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, नॉन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं सिवाय पीरियड यानी डॉट के। डॉट के अलावा वेरिएबल के नेम में आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और नॉन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यानी कि क्वेश्चन मार्क और अंडरस्कोर, सेमीकोलन्स, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी आप किसी नंबर या किसी स्पेशल कैरेक्टर से अपने वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, या अगर आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर साइन यूज़ करेंगे, वरना आपका वेरिएबल का नेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसी नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट होता एक्सेप्ट ऑफ अंडरस्कोर साइन, और ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल्स के नेम्स में अलाउ नहीं होती हैं, यानी अगर आपने जो है वो कोई बड़ा सारा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाना है, फॉर एग्जांपल माय नेम, तो माय नेम के अंदर आप माय और नेम के बीच में अगर ब्लैंक स्पेस डाल देंगे तो आपका वेरिएबल जो है वो सही से डिक्लेयर नहीं होगा और आपके पास वहाँ पे एरर्स जनरेट होंगे। तो चलिए आगे कुछ मैंने एग्जांपल्स दी रखी हैं वैलिड वेरिएबल्स की। वैलिड वेरिएबल्स क्या है? इंट डेटा टाइप है, नंबर 1, यानी इसमें नंबर तो मैंने यूज़ किया है लेकिन मैंने एंड में यूज़ किया है। अगर मैं ये 1 यहाँ पे
फर्स्ट में लगा देती, यानी n से पहले मैं ये 1 लगा देती, तो ये मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट करता। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है एक लेटर से स्टार्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दे रखी है, ये मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया। नंबर 2 जो मैंने वेरिएबल बना रखा है, इसको मैंने स्टार्ट किया है अंडरस्कोर साइन से। और जो तीसरा जो मैंने बना रखा है, उसमें मैंने बीच में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रखा है। तो ये सारी जो है वो वैलिड एग्जांपल्स हैं, वैलिड वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं, और आगे मैंने दी हुई है इनवैलिड वेरिएबल्स की एग्जांपल्स। अब इनवैलिड वेरिएबल्स में देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल के नेम के अंदर 1 जो है वो मैंने n से पहले लगा दिया है, यानी मैंने वेरिएबल का नेम एक नंबर से स्टार्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल जो है वो एरर्स जनरेट करेगा और ये सही से क्रिएट नहीं हो सकेगा। इसी तरह फ्लोट नंबर, और यहाँ पे मैंने यहाँ पीरियड लगा रखा है। तो पीरियड जो है वो हमने पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये इनवैलिड है, ये हम पीरियड स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा हम कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ में मैंने दिखाई है चार हैश कैरेक्टर। तो हैश भी जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, और हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था कि रूल्स जो हमने पढ़े थे पीछे वाली स्लाइड में, उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का नेम या तो अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होगा या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर एरर्स जनरेट करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।